दोस्तों, आज की कहानी है बहू। जब तक तेरे मायके से दहेज नहीं आएगा तब तक मैं तुझे घर के अंदर आने नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बीते हुए कल की कड़वी बातें जब भी याद आती है, निशा के मन को कड़वाहट से भर जाती है। एक घटना आंखों के सामने सचित्र की भांति घूमने लगती है। जब 10 साल पहले वह शुक्ला परिवार की बहू बनकर आई थी और उस दिन से उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे निशा चाहकर भी नहीं भुला पाती। निशा, बहू कहाँ खो गई? जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। देवर देवरानी को कब तक दरवाजे पर खड़ा रखोगी? बुआ जी की आवाज सुन निशा भागकर पूजा घर से थाली आरती की ले आई और सासू माँ के हाथ में थमा दिया। छोटी बहू अवनी की आरती उतारते हुए सास का चेहरा खुला हुआ देख निशा को वह घड़ी याद आ गई। शादी के लाल जोड़े में दुल्हन बनी निशा घंटे भर से दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इधर सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। जब तक बहू के मायके से सोफा सेट और पलंग दरवाजे पर नहीं उतर जाता तब तक बहू इसी तरह दरवाजे पर खड़ी रहेगी, उसका गृह प्रवेश नहीं होगा। कैसी बातों की बातें कर रही हो भाग्यवान, हमारे पास किसी चीज की कमी है जो बहू को पलंग और सोफे के लिए दरवाजे पर रोक कर रखा है। मैं कुछ नहीं जानती, जो रिवाजें तो है भाग्यवान, ये सब कोई मुंह खोलकर मांगने की चीज थोड़ी है। ये सब तो लड़की पक्ष की मर्जी पर है कि वह अपनी बेटी को दे या ना दे। और वैसे भी तुम ये जो तमाशा कर रही हो इससे बहू के मन में तुम्हारे प्रति कड़वाहट ही भरेगी। इसलिए जल्दी से आरती की थाली लेकर बाहर जाओ और बहू को सप्रेम घर के अंदर लेकर आओ, ये मेरा आदेश है। स्वभाव से नरम शुक्ला जी उस दिन पत्नी पर बरस पड़ते थे, मरती क्या ना करती। सास को मजबूर होकर निशा को घर अंदर लेना ही पड़ा। सोफे और पलंग की बात को लेकर निशा को अक्सर ताने सुनने पड़ते। सास कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती। पति भी अपनी माँ का पक्ष लेते हुए कहते कि खाली हाथ बेटी को विदा कर ससुर जी ने मुझे तो ठग दिया। नई नवेली निशा मन महसूस कर रह जाती पर कुछ कह नहीं पाती। धीरे धीरे निशा 2 बच्चों की मां बन गई पर अभी भी गाय बगाए सोफे और पलंग की बात को लेकर सुनाने का सिलसिला जारी था। ससुराल में पलंग छोटा होने के कारण निशा और बच्चों को नीचे फर्श पर सोना पड़ता था। तभी पति अपनी कमाई को दोष न देकर ससुर जी को ही दोषी ठहराते। दिन बीतते गए और देवर की शादी भी तय हो गई। आज देवर देवरानी का गृह प्रवेश से सास बहुत खुश है क्योंकि छोटी बहू के मायके से ढेरों सामान आया है। फ्रिज से लेकर नक्काशीदार सोफा सेट, महाराजा पलंग के अलावा और भी कई कीमती सामान देख सभी की आंखें आरस्य से फटी जा रही है। लेकिन यह क्या, छोटी बहू के मायके से आए सारे कीमती सामान तो छोटी बहू के कमरे में रखे जा रहे और रखवाने वाले सब ये निशा के देवर हैं। देवर के अनुसार जब सामान उसकी पत्नी के मायके का तो इस्तेमाल भी तो वही करेगी ना। देवर देवरानी का कमरा काफी बड़ा भी है। सारे सामान करीने से जमाने के बाद काफी जगह बस भी गई थी। अब घर में नया सामान देख बच्चे तो मसल ही उठते हैं। निशा के दोनों बच्चे भी सोफे पर उछल कूद मचा रहे थे कि तभी सासा ने उन्हें डांटते हुए कहा, बंदरो अभी के अभी नीचे उतरो, ये तुम्हारे नाना जी ने नहीं भेजा है जो ऐसे उछल कूद मचा रहे हो। कमरे में आना है तो शांति से बैठो वरना बाहर निकल जाओ। अगर सोफे पर कूदने का इतना मन हो रहा है तो अपने नाना से कहो भिजवा दे। सासा की डांट
सुन दोनों बच्चे मायूस हो गए और रोनी सूरत बना अपनी माँ से जाकर बोले, देखो ना माँ, छोटी सासी के घर से कितना सुंदर सुंदर सामान आया और एक सासा है कि हम दोनों को देखने भी नहीं दे रहे। ये कहकर कमरे से बाहर निकाल दिया कि अगर इतना ही सौंपे पर उछलने का मन है तो अपने नाना को बोले भिजवा दे। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की बात से निशा का मन बहुत आहत हुआ, लेकिन चाहते हुए भी निशा ने देवर से कुछ नहीं कहा, बल्कि बच्चों को कमरे में जाने से मना कर दिया। धीरे धीरे अवनी अपने मायके के सामान का दोष पूरे परिवार को दिखाने लगी। अक्सर जब भी अवनी की लड़ाई अपने पति से होती तब अवनी ये कहते नहीं थकती कि आप लोगों की औकात ही नहीं थी मुझे जैसी लड़की से शादी करने की। मेरे पिता ने इतना दान दहेज दिया, घर के साजो सामान से लेकर दरवाजे के बाहर लगी महंगी कार मेरे पिता के बदौलत आप लोग इस्तेमाल कर रहे, वरना इतनी महंगी कार तो सपने में भी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। छोटी बहू का व्यवहार देख घर में निशा की अहमियत बढ़ गई थी। सास से लेकर पति तक की अकल ठिकाने आ गई थी। जितने ताने उन दोनों ने निशा को सुनाए थे उससे ज्यादा अवनी ने सुना उन दोनों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया था। भला इतना दान दहेज लेकर आने वाली बहू घर का काम कैसे करती, इसलिए लड़ झगड़ कर अवनी अपने पति के साथ अलग घर में रहने चली गई और साथ में दहेज में मिले सारे सामान भी अपने साथ ले गई। सास ने से जैसे मतलब भर का रिश्ता रखा। घर छोड़ने के बाद कभी हाल साल तक नहीं पूछा। निशा की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। छोटी बहू के घर से जाने के बाद निशा को फिर कभी सास के मुंह से ताने नहीं सुनने पड़े। इतने सालों से पत्नी को शर्मसार करने वाला निशा का पति छोटे भाई की पत्नी को देखने सुनने के बाद अब बदल चुका है। उसने तय कर लिया है कि भविष्य में वह निशा को और ताने नहीं देगा। दोस्तों, आज दहेज में मिला जो सामान ससुराल वालों के लिए सामान की बात है, कल को अपमान का कारण बन सकती है। अगर कल को अपमानित नहीं होगा, पत्नी के ताने नहीं सुनने, तो आज ही दहेज न ले।